बच्चों आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 2 पे डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और बतानी थी, आप लोग कंफ्यूज मत हो, आपका पेपर टाइम पे ही होगा। जैसे कि अभी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, मई की डेट दी गई है, पेपर ज़रूर होगा। अब ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, प्रीसियस टाइम है आपकी स्टडी के लिए। अपने से अच्छे से स्टडी करो और इसके अलावा जो आपके नोट्स हैं, जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है, उसकी प्रैक्टिस करो। अब ये मत सोचो कि पेपर नहीं होगा, पेपर कब होगा, क्या होगा। पेपर ज़रूर होगा। और डेफिनेटली ये जो लॉकडाउन है, डेफिनेटली सब कुछ सब पहले जैसा हो जाएगा। बस सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा बना के रखिए। आज नहीं तो कल सारी चीज़ें फिर से वैसी की वैसी हो जाएंगी, बट अपनी स्टडी को जरूर कंटिन्यू रखिए। चलिए देखते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट में अपने। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ब्लड रिलेशन भी सॉल्व करेंगे, एनालॉजी भी सॉल्व करेंगे, क्लासिफिकेशन भी करेंगे और मिसिंग नंबर भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो फाइंड द मिसिंग नंबर का है, लुप्त पद ज्ञात करने का है। ध्यान से देखिएगा, आपको स्क्रीन में दिख गया होगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आपको आंसर बताना है कि यहां पर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि एक बार इनको ऐड करके चेक करो। जब आप इनको ऐड करोगे कॉलम को, तो 9 4 13, 13 और 2 15 मिला आपको। क्योंकि मुझे निकालनी तो यही संख्या है ना, 5 2 7, 7 और 8 15। तो मुझे समझ में आ गया कि इन सबको ऐड करना है और मुझे 15 आंसर मिलना चाहिए। और इसको जब आप ऐड करोगे तो 6 3 9, और 9 में कितना जोड़ दें, तो अगर आप 9 में 6 जोड़ दोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 15। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो 6 होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में, यानी कि मिसिंग नंबर में, आपको इस तरह से वर्कआउट करना है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिस 1 नहीं किया है, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है फिगर काउंटिंग का। फिगर काउंटिंग की मैं बात करूं तो सबसे पहले आप इसको देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कभी भी आपको स्क्वायर बॉक्स के अंदर ट्राइंगल काउंट करना है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग कर दो। 1 2 3 और 4 आ गया। अब 4 के बाद में उसका दुगना या कि 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसके अंदर जो ट्राइंगल होंगे वो कितने ट्राइंगल होंगे, 8 ट्राइंगल होंगे। करना क्या है, अगर आपको स्क्वायर बॉक्स के अंदर में ट्राइंगल काउंट करने को बोले तो आप उसकी नंबरिंग कर दो, और नंबरिंग करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में बात की जा रही है, एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फिगर काउंटिंग के लिए, ठीक है, उसमें मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको। तो वही सेम चीज आपको इसकी नंबरिंग करनी है, 1 2 3 एंड 4। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यहां यानी कि आपको 24 ट्राइंगल तो मिल चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो यह एक ट्राइंगल बना रहा है, ये हो गया आपका 2 ट्राइंगल, 2 के बाद ये हो गया आपका 3, और 3 के बाद ये हो गया आपका 4, यानी कि 24 और 4 28। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 28। सिर्फ इतना याद रखना कि स्क्वायर बॉक्स के अंदर अगर आपको ट्राइंगल काउंट करना हो तो आप पहले नंबरिंग कर दो, नंबरिंग करने के बाद में उसका डबल कर दो, आपको उसका राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम लोग। मिरर इमेज का ये क्वेश्चन है। तो मिरर इमेज का बच्चों जो कॉन्सेप्ट होता है, जो भी चीज अगर आपको, मान लीजिए आप खुद अपने आप को मिरर पे देख रहे हैं, तो आपका जो बायां कान है वो आपको दायां दिखेगा, जो दायां कान है वो आपको बायां दिखेगा। यानी जो लेफ्ट होता है वो राइट दिखता है, जो राइट होता है वो क्या दिखता है, लेफ्ट दिखता है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये जो मिरर में आपको दिखेगा, तो जो इसका लेफ्ट है वो राइट दिखेगा, जो राइट है उसका लेफ्ट दिखेगा। अब ध्यान से देखना, पहले आप इसको ध्यान से देखिए। अब ये जो स्क्वायर बॉक्स है, इसकी जो ये बॉल है, ये अब आपको कहां पे दिखेगी, यहां पर। और कोई भी लाइन अगर मिरर पे इस तरह से होती है तो उसकी जो इमेज बनती है वो इस तरीके से बनती है, यानी कि काला जो भाग उधर था अब वो इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में ये जो बॉल जैसी आकृति थी वो अब इधर आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं।
और ये इस तरीके से बनेगी, इसका काला भाग हो जाएगा और ये वाइट। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं बेटा हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्लासिफिकेशन का। अब आपको इसमें से देखना है कि कौन सा आपका ऑड होगा। तीन तो एक जैसे होंगे, चौथा जो ऑड होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगर मैं इन सबको ऐड करने की कोशिश करूं तो 20 में अगर मैं 30 को जोड़ूंगा, 34 को जोड़ूंगा तो आप बोलोगे सर 54। 19 में अगर मैं 35 को जोड़ूंगा तो आप बोलोगे सर 54। और अगर मैं 30 में 24 को जोड़ूंगा तो भी आएगा कितना? 54। लेकिन अगर आप 37 में से 14 जोड़ोगे तो 7 4 11 की 1 हासिल लगा 1, यानी कि आपका आंसर है 51। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन और एनालॉजी के क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिए, एग्जाम में इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन भी क्लासिफिकेशन का है। यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि बेटा कोमल, लचीला, दयालु और बहुत ही अप्रिय। अगर मैं देखूं तो कोमल, लचीला और दयालु ये सभी सिनोनिम्स हैं, लेकिन जो बहुत ही अप्रिय है वो इन सबसे क्या है? अलग है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बहुत ही अप्रिय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं स्पेड, क्लब, हार्ट और पल्प। अगर मैं बात करूं, अगर आपने ताश के पत्तों में थोड़ी बारे में नॉलेज होगी तो आपको पता होगा बेटा कि स्पेड, क्लब और हार्ट ये ताश के पत्तों के नाम हैं, जबकि जो पल्प है ना बेटा, पल्प का यूज कागज बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पल्प होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बेटा सीरीज का, अल्फाबेटिकली सीरीज का TSP, TSQ, P और M। सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। 20, 19, 17, 16 और 13। 20 से 19 अगर मैं बात करूं तो माइनस का 1, 19 से 17 अगर मैं बात करूं माइनस का 2, 17 से 16 यानी कि माइनस का 1। तो डेफिनेटली जो सीरीज चल रही है वो माइनस के 1 और माइनस के 2 के फॉर्म में चल रही है। तो 16 में से 2 को घटाओगे, 16 में 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 14। और 14 का मतलब कितना होता है? n। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है TIE इक्वल टू 204, BYE इक्वल टू 192, HI इक्वल टू आपको बेटा फाइंड करना है। अब देखो जैसे अगर मैं बात करूं टाई की या बाय की या फिर हाई की, तो इसमें जो ये 204 आया हुआ है वो डेफिनेटली इनकी प्लेस वैल्यू के थ्रू आया होगा। अब अगर मैं बात करूं 204 की तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग इसको। तो देखिए TIE बनाना कितना है? 204। तो सबसे पहले मैं प्लेस वैल्यू लिखूंगा। T की 20, I हो गया 9 और E हो गया 5। अगर मैं इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करूं आपस में, 9 दूनी 18, 18 और अगर मैं करूंगा तो बहुत बड़ी डिजिट हो जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन तो इसमें लग नहीं रहा। एक बार मैं इसको ऐड करता हूं आपस में 20, 9 और 5 को। तो 20 और 9 29 और 29, 20 और 9 29। 29 में अगर आप जोड़ोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा, 29 में से अगर आप 5 जोड़ोगे, 9 5 14 की 4 हासिल लगा 1 यानी कि 34। अब यहां पर जोड़ने से तो बेटा 34 आया हुआ है। अब 34 से 204 कैसे बना जाए? एक क्वेश्चन ये बना। तो बेटा याद रखना, अगर मैं 34 से 204 बनाऊं तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके बना सकता हूं। अगर मैं 34 में 6 का मल्टीप्लाई करूं तो 6 चौको 24 की 4
हाथ से लगा 2, 6 त्रिक 18 और 2 20 यानी कि 204 आ गया। कैसे आया? सबसे पहले मैंने इनकी प्लेस वैल्यू लिखी, क्रम स्थान लिखा, उनको आपस में जोड़ा और जोड़ने के बाद में उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दिया और मुझे मेरा आंसर मिल गया। बाय के लिए भी मैं ट्राई करता हूं, तो बाय के लिए अगर मैं बात करूं तो बेटा बी होता है 2, वाई होता है 25 और ई होता है 5, तो 5 5 10, दोबारा की 2 हाथ से लगा 1 यानी कि 32। अब 32 में अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 1 19 यानी कि 192 आ जाएगा। फाइंड मुझे क्या करना है? हाई को, तो h होता है 8 और i होता है 9, 8 और 9 17, 17 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 17 सके होता है 17 6 102, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा 102 इज योर राइट आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे हम वर्कआउट करते हैं। तो याद रखना कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो वो सिर्फ प्लेस वैल्यू से ही हो पाएगा, या तो उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या तो उनको ऐड करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन आपको कैसा दिया गया है। चलिए सीरीज पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सीरीज है बेटा 7 11 13 17 और 19। आगे आपको फाइंड करना है। अगर मैं बात करूं 7 से 11 की तो आप बोलोगे सर प्लस का 4, और 11 से 13 यानी प्लस का 2, 13 से 17 यानी कि प्लस का 4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, प्लस का 2, 4 जोड़ोगे 19 में तो 19 और 4 23 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 23 विल बी योर राइट आंसर। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से इनको देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सीरीज का ये भी क्वेश्चन है। बेटा याद रखना कभी भी अगर आपको डिजिट बड़ी मिल जाए सीरीज के अंदर में, तो आपकी टैक्टिस ये होनी चाहिए कि सबसे पहले उनका डिफरेंस आप चेक करो कि डिफरेंस कितना हो रहा है। अगर 92 में 122 के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो यहां पर जो डिफरेंस होगा वो 30 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं देखूं 122 और 154 में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस होगा 32 का। ठीक है, 154 और 188 में जो डिफरेंस होगा वो होगा बेटा कितने का? 34 का। इसी प्रकार 188 और 224 में जो डिफरेंस होगा वो होगा 36 का। तो 30 के बाद 32, 32 के बाद 34, 34 के बाद 36 और 36 के बाद जो आएगा वो होगा 38, यानी कि 224 में आपको कितना जोड़ देना है? 38। 8 4 12 की 2 हाथ से लगा 1 3 2 5 और 1 6 यानी कि 262 विल बी योर राइट आंसर। सीरीज के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए। इसकी ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट पे मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिक्स है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा सीरीज से। नेवी के एग्जाम में भी पूछा गया था। और जिन बच्चों का अभी नेवी का रिजल्ट आ चुका है, मेडिकल नहीं हुआ, वो भी परेशान मत हो, मेडिकल जल्दी होगा। ये लॉकडाउन जैसे ही हटेगा तो वैसे सारी चीजें पहले की तरह प्रोसेस हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा समरूपता का। हमारा ये क्वेश्चन है एनालॉजी का। 18 की मदद से आपको बनाना है 63 और 23 की मदद से आपको ये बनाना है। तो अगर आप बेटा ध्यान से देखो तो रीजनिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो आप सबको पता है कि रीजनिंग के अकॉर्डिंग W कितना होता है? 23। और इस 23 को मैं रीजनिंग के अकॉर्डिंग 2 + 3 यानी कि 5 लिख सकता हूं, 2 × 3 यानी कि 6 लिख सकता हूं, और 3 - 2 यानी कि 1 लिख सकता हूं। यानी इसको बहुत सारी चीजें लिख सकता हूं। तो उसी प्रकार मैं रीजनिंग के अकॉर्डिंग 18 को मैं अगर आपस में जोड़ूं तो ये बन जाएगा 8 और 1 9। अगर 9 में मैं 7 का मल्टीप्लाई करूं तो 9 7 कितना होता है? 63। उसी प्रकार मैं 23 को रीजनिंग के अनुसार 5 लिख लूंगा और 5 में 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 5 7 35। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। चलिए एनालॉजी क्लासिफिकेशन के लिए आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब,
मल्टीप्लिकेशन, प्लेस वैल्यू, ये सब बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी जाके आप इन क्वेश्चन को अच्छे से और स्पीड से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्लासिफिकेशन से है। कार्य जिस प्रकार जोर से संबंधित है उसी प्रकार पावर किस चीज से संबंधित होगा। तो आपको पता है कार्य की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। तो पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, वाट। इसका जो राइट आंसर होगा ये वाट होगा। लास्ट ईयर एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिन, घंटे और महीना। बेटा ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का है। दिन, घंटे और महीना, तो आपको सबको पता है कि सबसे बड़ी यूनिट होती है वो क्या होती है, मंथ, यानी कि महीने की। महीने के बाद क्या होता है, घंटा, और सॉरी महीना सबसे बड़ी यूनिट हो जाएगी। महीने के बाद आपका आ जाएगा दिन, और दिन के अंदर में कौन आ जाएगा, आपका आर यानी कि घंटा। तो सबसे बड़ी यूनिट हो गई आपकी मंथ की। मंथ के बाद में क्या आ जाएगा आपका डे यानी कि दिन, और दिन के अंदर में क्या हो जाएगा, आर यानी कि घंटा। ठीक है बेटा, चल। सेवन 43 फिर से एक बार समरूपता का यानी एनालॉजी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 से 43 बनाना है आपको। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर 7 संग होता है 42, अगर मैं 42 में एक जोड़ दूं तो आ जाएगा 43। समझ में आया? उसी प्रकार अगर मैं बोलूं 7 में 6 का मल्टीप्लाई किया, उसी प्रकार में अगर 8 में 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 छंग आएगा 48। 48 में एक जोड़ोगे तो बेटा आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 49। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। गुर्राना, चिल्लाना, बछेड़ा और चीख। अगर मैं बात करूं गुर्राने की, चिल्लाने की और चीख की, तो बेटा ये सभी ध्वनि से संबंधित है, लेकिन जो बछेड़ा है वो इन सबसे क्या है, अलग है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बछेड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीरीज का है। इस टाइप की सीरीज लास्ट ईयर एग्जाम में पूछी गई थी, एयरफोर्स के एग्जाम में। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए पहले इसका। सबसे पहले आप क्या करो, इसको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 होगी। अब 12 को जो सबसे छोटी यूनिट जैसे कि 2 और 2 से भाग करो। जब 2 से भाग करोगे, देखो 12 भी एक सम संख्या है इसलिए मैंने 2 से भाग किया, तो 2 छंग 12। या तो आप इसको 6 पार्ट में तोड़ो, यानी 6 और 6 के पेयर में तोड़ो। 6 और 6 के पेयर में नहीं टूटे तो आप इसको 3 और 3 के पेयर में तोड़ो। तो एक बार 6 के पेयर में तोड़ने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर जो फर्स्ट वर्ड है वो मिसिंग है, और जो यहां पे सेकंड वर्ड है वो क्या है, सी है, और यहां पे भी जो सेकंड वर्ड है क्या है, सी है। तो फर्स्ट वर्ड अगर मैं बी लगाने की कोशिश करूं तो यहां पे मैं बी लगा देता हूं, और यहां पे सेकंड वर्ड सी है, तो कोई बात नहीं। चलिए अब थर्ड वर्ड की बात करूं तो तीसरा जो अक्षर है वो क्या है, ए है, तो यहां पर मैं ए लगा देता हूं। ए के बाद बी अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहां पे बी है। लास्ट जो है वो यहां पर क्या है, आपका सी है, तो यहां पर क्या मैं लगा देता हूं, सी। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट जो है वो यहां पे ए है, तो यहां पे भी लास्ट पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो देखते हैं क्या बना, BCA 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 और BCA। समझ में आया कि नहीं? ये तो मैंने 6 पार्ट में तोड़ा। अगर मैं इसको 6 नहीं करके 3 पार्ट में तोड़ता तो देखते आप लोग कैसे होता। अगर 6 से आंसर आ रहा है तो 3 से भी आंसर आ जाएगा। 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3। पहला मिसिंग है, पहला लिखा है तो यहां पे क्या लिख दिया, BCA। सी मिसिंग है तो सी आ गया BCA। BCA मिसिंग है, BCA। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा BCAA। चाहे आप 6 से तोड़ो, चाहे आप इसको 3 से तोड़ो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर मान लो 15 होता तो आप 3 से भाग देते थे, 3 बचे 15, तो वहां पर 5 5 का पेयर बन रहा होता। 5 का नहीं बनता तो शायद 6 का बन जाता। वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा एग्जामिनर ने आपको दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे वर्कआउट करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है किसान, खेत। तो
तो किसान अपना जो वर्क करता है, काम करता है, वो खेत में करता है बेटा। तो कलाकार कहाँ पे काम करता है? तो आप सबको पता है कि कलाकार थिएटर में वर्क करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? थिएटर। चलिए एक सीरीज का क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 126, 217 और 344 है। अगर मैं बात करूं 126 की, तो 126 जो है बेटा वो 5 के क्यूब के करीब है। अगर मैं 5 का क्यूब करूंगा तो आएगा 125, और 125 में अगर एक जोड़ दूंगा तो कितना आएगा? 126। यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा 5 का क्यूब प्लस 1। अगर मैं 217 की बात करूं तो आप सबको पता है कि 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है, और 216 में अगर आप एक ऐड करोगे तो 217। 6 के बाद आएगा आपका 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343, जोड़ोगे एक तो कितना मिलेगा? 344। और आप सबको पता है कि 8 का क्यूब होता है 512, और 512 में एक जोड़ोगे तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 513 होगा। ठीक है, चलिए बस ध्यान से आपको समझना है।